अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीबीवी ग्लोबल बिजनेस वेंचर्स। एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम आपको नए से नए बिजनेस इन्फो दिखाते रहते हैं और अपना एनालिसिस भी इसमें शो करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की, जो कह लेंगे उन्होंने अपना हिस्ट्री के अंदर मार्क छोड़ा। एक 14 साल का यंग ओक्लाहोमा फार्मलैंड का बच्चा, जिसका एक बिल्कुल ही हम्बल बैकग्राउंड था। उन्होंने यूएसए के रिचेस्ट मैन भी रहे हैं और इवन एट अ टाइम ही वाज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, और बेशुमार अकॉम्प्लिशमेंट इवन with his humble background, and he has taught us many lessons in the business world. और वो हैं सैम वॉल्टन। आज हम उनकी बुक सैम वॉल्टन की मेड इन अमेरिका उसको पढ़ते हुए जितने भी हमारे पास की पॉइंट्स, उनके कॉन्सेप्ट्स और बिजनेस एनालिसिस के मेजर पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं, वो डिस्कस करेंगे। किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को रन करने के लिए हम उन लोगों की एडवाइस लेते हैं जो ऑलरेडी पास्ट में एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस रन कर चुके हैं। अगर हम सेम इंडस्ट्री में जा रहे होते हैं तो उन लोगों की एडवाइस हमारे लिए सोने के बराबर हो जाती है। आज जिस शख्सियत को हम डिस्कस करेंगे उनका रिटेल मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। सैम वॉल्टन ने जिस तरह की इनोवेशंस इस मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कराई हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और हम सैम वॉल्टन का पहले कैरेक्टर कुछ डिस्कस कर रहे थे। सैम वॉल्टन एक बहुत हम्बल बिगिनिंग के, उनकी एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड है। वो फार्मिंग एक फैमिली से बिलोंग करते थे ओक्लाहोमा की स्मॉल टाउन में। उनके फादर एक छोटे फार्मलैंड के ओनर थे, लेकिन उनको जल्द ही वो फार्मलैंड छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि वो उस मीगर अर्निंग से अपना घर नहीं चला पा रहे थे। तो सैम वॉल्टन ने ये बिल्कुल एक हम्बल बैकग्राउंड देखा हुआ था। उसके बाद जब सैम वॉल्टन मूव करते करते उनके फादर एक फार्म लोन ऑफिसर बने, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था, तो इनको अक्सर मूव करना पड़ता था सैम वॉल्टन को। और वॉल्टन साहब जब फोकस में आए कि उनका हाई स्कूल करियर शुरू हुआ, तो उन्होंने हाई स्कूल में अपनी एक्टिविटीज़ में अपना नाम बनाया, फिर उन्होंने कॉलेज में अपना नाम बनाया, फिर उनका प्लान था कि वो फाइनेंस में जाएं, लेकिन उसके बावजूद उनके पास क्योंकि वो पैसे नहीं थे कि वो वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस के अंदर एनरोल कर सकें। ये की कंपोनेंट है कि एक इंसान जिसकी लाइफ में इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी हमारे पास अब पड़ी है, उसने भी एक टाइम पे बहुत हार्ड क्रशिंग फेलियर फेस किया हुआ। इसलिए हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके साथ उनको हम ये मैसेज ज़रूर देते हैं कि इवन दो कि अभी आप फेलियर के फेस में देख रहे हैं, one day you're going to grow into something very successful. सैम वॉल्टन भी हमें अपनी किताबों में यही लेसन देते हैं। आज उनकी किताब में से जो 3 मेजर लेसन रिटेल बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए और कोई भी बिजनेस इन जनरल उसको ऑपरेट करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, हम वो डेप्थ में स्टडी करेंगे। और ये एडवाइस एक ऐसे आदमी से आ रही है जिससे मिलने के लिए और जिससे यंग एंटरप्रेन्योर्स बात करने के लिए तरसते थे अपने टाइम में। लेट्स गेट इनटू इट। नंबर 1 जो उनकी एडवाइस है हमारे लिए वो ये है कि कस्टमर इज़ योर ओनली बॉस। इसमें सैम वॉल्टन में कहते हैं कि जो आपका कस्टमर होता है उसकी सेटिस्फैक्शन आप गारंटी कर दें कि उसके एक सबकॉन्शियस में ये बात आ गई है कि दिस बिजनेस इज गोना सैटिस्फाई मी विद एवरी नीड्स आई हैव। उनकी एक बहुत बड़ी फेमस कोट है, वो कहते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस कर सकते हो, अपने मैनेजर्स को रिप्लेस कर सकते हो अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने कस्टमर बेस को कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। कस्टमर के बगैर आपका बिजनेस फेल है। जब इनकी इस कोड पे आते हैं तो वो कहते हैं कि कस्टमर इज़ द ओनली बॉस। इसको हम कई जगहों पे मिसयूज होता देखते हैं कि अक्सर हम लोगों को कोई और मोटिवेशनल वाला बंदा कह रहा है कस्टमर बॉस है, कस्टमर इज किंग। उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने के भी तरीके बताए। अक्सर जो उनकी बुक का पहला स्टेप था, उन्होंने कहा कि जब कस्टमर के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन होता है आपके एम्प्लॉयज़ का, वो एंट्रेंस पे होता है, तो उनको एक ऐसी ग्रीटिंग दी जाए कि वो खुश फील करें, दे आर वेलकम्ड हियर। इस तरह के कई मेजर स्टेप्स उन्होंने बताए हैं कि हम कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखें। सेकेंड, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उनका डिस्कस करेंगे वो ये है कि आपकी और किसी भी कंपनी की सक्सेस उसके एम्प्लॉयज़ पे बहुत हैवीली डिपेंडेंट होती है। इसको हम पाकिस्तानी नज़रिए से कैसे देखेंगे कि मैं अक्सर ये चीज़ नोटिस करता हूँ कि हमारे यहाँ जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं
वो अपनी कंपनी को 10 से 15 साल 20 साल देते हैं अपनी लाइफ के, और उसको एज अ सेकेंड फैमिली वो देखते हैं, तो उनको उसके रिटर्न में भी कुछ मिलना चाहिए। सैम वॉल्टन ने वॉलमार्ट के अंदर कुछ इस तरह की पॉलिसीज इंटीग्रेट की थी कि हर एम्प्लॉय को वो अपने बेस्ट पॉइंट तक लेके आते थे कि वो अपनी नज़रिए में सक्सेसफुल हो। उसके लिए उसको मोटिवेशन कैसे देनी है, उन्होंने कई उसके अंदर कंपोनेंट्स डाले जो कि हम आपसे अभी डिस्कस करेंगे। पहला जो उनका स्टेप था वो ये था कि अपने एम्प्लॉयज़ को अपना पार्टनर बनाओ। एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं कंपनी के साथ, वो कंपनी को एज अपनी कंपनी जब ट्रीट करना शुरू कर देते हैं तो उनकी इफेक्टिवनेस में बाउंड्स डिफरेंस आ जाता है। सैम वॉल्टन ने इसको इंटीग्रेट किया, उन्होंने अपने मैनेजर्स को, जो टॉप परफॉर्मिंग मैनेजर्स थे, उनके लिए डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट किए। उन्होंने एक कंपटीशन रख देना है कि अच्छा ये वाला डिपार्टमेंट कितनी सेल्स कर रहा है, इतनी सेल्स के गोल्स जो वो सेट करना, जो आजकल काफ़ी कॉमन है। उसके फाउंडिंग फादर सैम वॉल्टन थे। तो उन्होंने ये सेट किया कि एक कंपनी के अंदर अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अपने गोल्स को मीट कर रहा है तो उसको एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। और जो ज़्यादा सारे सेट ऑफ कंपनीज में, जो कंपनी के अंदर एक सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ है जो बहुत बेहतरीन इम्प्रूव कर रहा है अपने सर्विस क्वालिटी को, अपनी सेल्स क्वालिटी को, तो उनके अंदर एक कंपटीशन कराया जाए ताकि द बेस्ट शाइनिंग डायमंड कैन बी टेकन आउट ऑफ द रफ। ये एम्प्लॉयज़ आपके रिसोर्स हैं। उन सैम वॉल्टन इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। सेकेंडली वो ये भी कहते हैं कि जब आपका कंपनी इस पोजीशन तक आ जाती है कि एक वो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, तो उसके अंदर जितने शेयर्स हैं आप कोशिश करें कि अपने एम्प्लॉयज़ को सेट करें ताकि वो इस कंपनी को एज अ मैस अपनी कंपनी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दें। वो अपनी कंपनी के साथ ऑनेस्ट वर्क करें और दिल और जान लगा कर काम करें। थर्ड और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, सैम वॉल्टन वॉलमार्ट की जो सक्सेस है वो इस पे बेस करते हैं, और उनकी सारी किताब पढ़ने के बाद मुझे ये समझ लगती है कि इस सिंगल पॉइंट ने वॉलमार्ट को वो एज दिया जो कि उसको दुनिया में सबसे बड़ा रिटेलर बनाता है। थर्ड पॉइंट इज एम्ब्रेस न्यू टेक्नोलॉजी, इट्स इजी एज दैट। वॉलमार्ट अपने टाइम में, वुडंट बी वियर्ड कि एक रिटेल स्टोर सारे टेक्नोलॉजी के जो टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स थे, टॉप यूनिवर्सिटीज से, उसको हायर कर रहा था? नहीं, क्योंकि वॉलमार्ट अपने टाइम में वाज द फर्स्ट रिटेल स्टोर टू इंटीग्रेट बारकोड सिस्टम into the checkout lanes as well as in the inventory, ताकि जब कोई कस्टमर कोई चीज़ खरीद रहा है तो एक यूनिवर्सल चेकआउट सिस्टम है उसका, उसको पता है कि जी ये चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं और वो इन्वेंट्री के अंदर भी उतनी ही स्पीड से रीस्टॉक हो रही थी। इस तरह की इनोवेशंस ने वॉलमार्ट को वो एज दी कि ये अपने कंपेटिटर्स से ऊपर चली जाए, टाइमिंग्स और प्राइसेस में भी। अब इन कंक्लूजन, इस सारी स्टोरी से हम क्या अपने लिए की कंपोनेंट्स ले सकते हैं, और आज इस वीडियो के बाद हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं और लिख लें अपने दिमाग में कि सैम वॉल्टन ने ये टीचिंग्स हमारे लिए छोड़ी थी और हम इसको आगे इंटीग्रेट करें। सैम वॉल्टन एक जीता जागता सबूत है, जीता जागता तो नहीं, अब तो मर गया, लेकिन सैम वॉल्टन जितनी देर थे, ही वाज अ प्रूफ फॉर एवरी अमेरिकन दैट द अमेरिकन ड्रीम इज अलाइव, एंड द रीजन वाज दैट बिकॉज ऑफ हिज रेजिलियंस। वो इतने हम्बल बैकग्राउंड से होते हुए भी जब वो रिचेस्ट मैन इन अमेरिका बन गए, तो उनकी अपनी बुक में लिखा हुआ है कि मुझे लोग कॉल करते थे, दे वांटेड टू आस्क मी, हेलन जो उनकी बीवी थी, उनसे लोग पूछते थे कि कैसा फील हो रहा है, यू आर द वाइफ ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो वो अक्सर बताते हैं अपनी बुक्स में कि इट वाजंट एनीथिंग डिफरेंट। हमने किसी लैविश लाइफस्टाइल के अंदर पैसे नहीं लगाए, क्योंकि एवरी पेनी वी स्पेंट वाज कमिंग आउट ऑफ द कस्टमर। और इस तरह की थिंकिंग ने और आइडियोलॉजी ने उनको टॉप ऑफ हिज गेम बना दिया। आई एम नॉट सेइंग टू बी माइजर, आई एम जस्ट सेइंग दैट हाउ यू स्पेंड योर मनी रिफ्लेक्ट्स ऑन टू द कस्टमर। हम इस तरह की टीचिंग्स जब उनसे लेते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है सैम वॉल्टन की, कि जब ये स्टार्ट कर रहे थे बिल्कुल शुरू में, तो बेन फ्रैंकलिन के ये स्टोर्स लेते थे और उन स्टोर्स की फ्रेंचाइजेस मैनेज करते थे। तो जिस शहर में उन्होंने पहला स्टार्टअप लिया था और अपनी पहली फ्रेंचाइज चलाई थी, वो काफ़ी सक्सेसफुल रही। जिसके बाद इन्होंने साइड में एक और स्टोर फॉर लीज था और उन्होंने वो लिया, और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक की, और वो ये थी कि मैंने वो लीज सिर्फ 10 साल की साइन की। जिस 10 साल के बाद जब मैंने वो स्टोर
अप एंड रनिंग कर दिया, और जो उसका ओनर था उसने देखा कि ये बहुत अच्छा स्टोर चल रहा है, तो उसने मुझे उस लीज में से निकाल दिया। आफ्टर दैट उन्होंने अपनी मिस्टेक कभी रिपीट नहीं की। हर वॉलमार्ट कंपनी ओन्ड लैंड पे बनता है, वो लैंड को परचेज पहले करते हैं स्टोर बनाने से। वो कहते हैं कि जिस चीज़ में मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ वो मेरी ही रहे। हम इसमें से एक की टेक अवे ये भी ले सकते हैं कि रियल एस्टेट को इंटीग्रेट करें अपने बिजनेस के साथ। सेकंड की टेक अवे इज नेवर रिपीट योर मिस्टेक्स। अपनी मिस्टेक से सीखें और उसको दोबारा कभी मत दोहराएं। जैसे हमें इस्लाम भी सिखाता है कि एक मोमिन कभी भी एक ही होल से दो दफा नहीं डसा जाता सांप से।